Hello and welcome to Newsx. I am Anand Singh, and in this episode of Hot Mic, we are joined by one of the young leaders who needs no introduction. He is also the in charge of the Congress frontal organization, that is the National Students Union of India. So, joining me is Kanhaiya Kumar, who has been campaigning extensively in Bihar. Kanhaiya, आपका स्वागत है न्यूज़ में। पहला चरण बीत गया, काफ़ी रिकॉर्ड मत यहाँ पड़े हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है बिहार में पहली बार इस तरह से आज़ादी के बाद? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का बिहार से बहुत बहुत अभिनंदन। और पहला चरण का चुनाव हो गया है और हम लोग ये महसूस करते हैं कि बार बार जो यह बात कही जा रही थी कि वोटर बहुत साइलेंट हैं, वोटर बहुत साइलेंट हैं। एक्चुअली वोटर साइलेंट नहीं है। वोटर 20 साल में जिन चीज़ों को देखा है तो उनके भीतर एक आक्रोश है और वो बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से इस बार वोट कर रहे हैं। और वो ये जो नाराज़गी है उनकी सरकार के प्रति, उसकी ठोस वजह है। वजह ये है कि आप 20 साल में सुशासन के तमाम दावों के बावजूद अगर आंकड़ा उठा करके देखें जो सरकार के ही हैं, कैग की रिपोर्ट के अनुसार 73,000 करोड़ रुपीज़ का हिसाब जो है वो बिहार सरकार ने नहीं दिया, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसके बाद कैग की रिपोर्ट के अनुसार ही बिहार में हेल्थ फैसिलिटीज़ देश में सबसे वर्स्ट है। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक भी नई यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं खोली गई है, कोई नया बड़ा अस्पताल नहीं खोला गया है। हुआ क्या है कि मोदी जी के मित्र को, अदानी जी को 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो है ज़मीनें दी गई है। और सिर्फ ज़मीन नहीं दी गई, ये वादा भी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, MOU साइन हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बिजली खरीदी जाएगी 3.5 रुपये प्रति यूनिट, बंगाल में खरीदा जाएगा 3.25 रुपये प्रति यूनिट और बिहार में खरीदा जाएगा 7 रुपये प्रति यूनिट। इसको कहते हैं परफेक्ट मॉडल ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, कि जो पब्लिक का पैसा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मित्रों का कर्जा माफ़ करने के लिए। और जब किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात की जाती है तो कहते हैं पैसा कहाँ है। जब हम प्रॉमिस करते हैं कि हम घर घर नौकरी देंगे तो भाजपा के लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ है। अरे उसी पैसे से लोगों को नौकरी दी जाएगी जिस पैसे से प्रधानमंत्री जी के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज़ खरीदा गया है। तो जनता के बेसिक इशूज हैं यहाँ पे। इशूज हैं पलायन को रोकने का, इशूज हैं रोजगार का, नौकरी का, इशूज हैं सुरक्षा का। और मैं आपको बता दूं कि बार बार प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और कट्टे की बात करते हैं। हकीकत यह है, NCRB का डेटा है कि बिहार में अपराध पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। हर तरह का अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और ड्रग्स का प्रॉब्लम बढ़ा है जो बिहार में कभी देखने को नहीं मिला था। शराबबंदी से फ़ायदा होना हो, नुकसान ज़रूर है कि यहाँ का नौजवान लगातार जो है वो ड्रग्स में धकेला जा रहा है, उसका ज़िंदगी ड्रग्स में धकेला जा रहा है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो टाइम पे होता है, अगर होता है तो पेपर लीक होता है। बिहार एक लौता राज्य है जहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। तो ये सवाल यूथ के बीच में है, महिलाओं के बीच में है, किसानों के बीच में है, मजदूरों के बीच में है। आप गाँव में जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में महिलाएं, बूढ़े और बच्चे मिलेंगे, नौजवान आपको गाँव में नहीं दिखाई देंगे। तो हम समझते हैं कि पहले चरण में महागठबंधन ने बहुत अच्छा किया है और दूसरे चरण में हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। और यह जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, अगर लोगों ने वोट दिया है तो सरकार जरूर बदलेगी। अगर चुनाव आयोग की कृपा से बढ़ा है तब तो कुछ कह नहीं सकते हैं। एक बड़ा आपने इसमें बात कही कि किस तरीके से अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है, अगर लोगों ने वोट किया है। हमने देखा राहुल गांधी लगातार 7 अगस्त से किस तरीके से वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उसी को लेकर वो बिहार भी आए थे वोटर अधिकार यात्रा में, आप भी उस यात्रा में थे। इससे पहले आपने भी बिहार में पलायन रोको यात्रा एक यहाँ शुरू की थी, जो खास तौर पे माइग्रेशन को लेकर हाईलाइट आपने किया था कि चाहे वो युवा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, उनको क्यों यहाँ से माइग्रेट करना पड़ रहा है। 20 साल का एक बड़ा वक्त एनडीए की सरकार को यहाँ मिला, नीतीश कुमार शासन में रहे। वो लगातार कहते हैं कि हमने 20 साल में बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, हमने नहीं, इनको सुधारा है। उनका ये क्लेम रहता है, लगातार वो क्लेम करते हैं। तो क्यों ऐसी चूक है कि फिर इतने बच्चों को हर साल करोड़ों युवाओं को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है? और फिर कांग्रेस का विजन यहाँ पे किस तरीके से आता है? आखिर कांग्रेस कैसे, वो जो एक वॉइड बना है, गैप बना है बिहार के अंदर, जो एक आइडेंटिटी बनी है बिहार को लेकर बाहर में कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लोगों को माइग्रेशन ही करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? देखिए
जो बात आप कह रहे हैं वो हकीकत है कि यहाँ पर पढ़ाई, कमाई और दवाई की कमी के चलते लोग माइग्रेट करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की कमी के चलते लोग माइग्रेट करते हैं। ये तीन चीज़ें अगर ठीक कर दी जाएं तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। इसीलिए कांग्रेस के विजन में हम लोग कह रहे हैं कि सरकार युवाओं की सरकार बने, सरकार महिलाओं की सरकार बने, सरकार किसानों की सरकार बने, सरकार मजदूरों की सरकार बने, सरकार अपराधियों की नहीं हो, सरकार चोरों की नहीं हो। हमारा स्पष्ट मत है कि जब वोट चोरी हो जाएगी तो उससे बनी हुई सरकार में अपराधियों का बुलवाला होगा, पेपर चोरी होगा, ज़मीन की चोरी होगी, लोगों का भविष्य चुराया जाएगा। दूसरी बात जो आपने कही कि नीतीश जी का या एनडीए का दावा है, उनकी ही सरकार देश में भी है और राज्य प्रदेश में भी है। और कैग जो है उसकी रिपोर्ट को अगर आप देखें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ बिहार में बहुत ख़राब है। मैं आपको एक हेडलाइन याद दिलाता हूँ, आपने उसको देखा पढ़ा होगा कि आईसीयू में मरीज का पैर कुतर दिया चूहा। आपको मैं ये हेडलाइन याद दिलाता हूँ कि लाखों करोड़ों की शराब जो है थाने में वो चूहा पी गया। अब ये सब कितना अजीबोगरीब बात है। इसको सुधारने का काम जो सरकार में है उनका है, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ आकर के क्या कर रहे हैं, सिक्सर की बात कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं। तो जो स्थिति है और जो स्टेरियोटाइपिंग है बिहार को लेकर के, प्रधानमंत्री जी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप दही दही लेने की बजाय, जो हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों की एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, इनकी जो है, जो आज के अंग्रेज हैं, इनकी नीति है डाइवर्ट एंड रूल। ये नहीं बता रहे हैं कि 20 साल में इन्होंने क्या किया है, क्यों पलायन नहीं रुका है। अगर सब कुछ ठीक हो गया है 20 साल में, अगर हम मान लें कि सुशासन के दावे सही हैं, तो फिर पलायन क्यों हो रहा है, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। दूसरा ये है कि आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, एनसीआरबी का डेटा उठा कर देख लीजिए, कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, बिहार में काम के नाम पर टोल वाली सड़कें और टूटने वाली पुलें बनी हैं। और कोई भी ऐसा इंडेक्स आप नहीं बता सकते हैं जिसमें बिहार यह दावा करे कि हमारे यहाँ सुधार हुआ है। लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई नया बड़ा अस्पताल नहीं खुला। जिस एम्स को ये दिखाते हैं वो एम्स भी यूपीए के दौरान मंजूर हुआ था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तो इनके पास जो है कोई विजन नहीं है बिहार के लिए। बस ये बिहार को 90 की बात बोल करके, जंगल राज का जुमला फेंक करके, बार बार जो है वोट ले करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और हद तो तब हो गई कि इनको नीतीश कुमार की भी ज़रूरत जो है ना, कुछ समय तक के लिए ही है। उसके बाद जो है नीतीश कुमार को भी हटाने का प्लान बना रहे हैं। और 2020 में हम लोगों ने देखा कि भाजपा किस तरीके से कोशिश की चिराग जी के माध्यम से कि कैसे नीतीश कुमार की सीटों को कम किया जाए, जेडीयू की सीटों को कम किया जाए। इसीलिए बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि अमित शाह जी का प्लान, भाजपा का प्लान वही है जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। फ़र्क ये है कि वहाँ पे शिंदे जी पहले आए, शिवसेना बाद में टूटी। यहाँ जेडीयू को पहले मिला लिया गया है, नीतीश जी को बाद में निपटाने का कार्यक्रम ये लोग बनाए हैं। ये आपने बड़ी बात कही कि नीतीश जी को पहले कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, उनकी पार्टी को, फिर उनको निपटाने का काम किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, आज सीतामढ़ी में भी वो थे, और राष्ट्रीय जनता दल के खास तौर पे समस्तीपुर वाली रैली का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है कि वो रंगदार बनेगा, अगर आरजेडी की सरकार आती है तो कट्टा लेकर घूमेगा। और फिर उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा है इससे पहले भी उन्होंने, कि किस तरीके से कांग्रेस ने तो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है महागठबंधन ने तेजस्वी को तब बनाया जब कट्टा गन पॉइंट पे रखा गया कांग्रेस को। देखिए, उनके पास कहने बताने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि डाइवर्ट एंड रूल एकमात्र एजेंडा है बिहार के लिए। उनके पास कोई विजन नहीं है। उनकी भाषा से यह बात स्पष्ट होती है कि जब वो गुजरात या दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो जो है सोलर पार्क की बात करते हैं, वो सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। बिहार आते हैं तो गोली बंदूक की बात करते हैं। तो बिहार को लेकर के उनकी क्या मानसिकता है यह साफ साफ पता चलती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बाहर से प्रधानमंत्री जी के मित्र आकर के बिहार का विकास नहीं करेंगे। बिहार की जिम्मेवारी बिहार के लोगों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, रोजगार देनी पड़ेगी, नौकरियां देनी पड़ेगी, महिलाओं की जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, किसानों को सहायता देनी पड़ेगी, उनका कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। और बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिहार की स्थिति को ध्यान में रख करके डेवलप करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि बिहार की स्थिति को ध्यान में रख करके, मतलब बिहार के लोग जो आश्रित हैं, जिन चीज़ों पर आश्रित है, उन चीज़ों को विकसित करने की बात है। आप याद कीजिए,
चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो मखाना की बात कर रहे थे, अभी जब चुनाव हो रहा है तो कट्टा की बात करने लगे हैं, मखाने की ही बात करते रहते, बताते कि जो है मखाना उद्योग को विकसित करने के लिए, मखाना की खेती को विकसित करने के लिए एनडीए का क्या प्लान है, उनका क्या विजन है। हमारा ये विजन है, हम ये चाहते हैं, और राहुल जी ने इसको अपने भाषण में कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ की का मखाना अगर न्यूयॉर्क पहुँच रहा है तो न्यूयॉर्क में मखाना बिकने से जो मुनाफा है वो भी जो है पूर्णिया तक पहुँचे, मखाना के किसानों तक पहुँचे, मखाना बनाने वाले मजदूरों तक पहुँचे। इसीलिए बिहार को लेकर के जो लोग महसूस करते हैं कि बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, वो गलत है। बिहार के पास आज की तारीख में वैसे संसाधन हैं जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा किल्लत है। बिहार के पास प्रचुर मात्रा में पानी है, खेती लायक ज़मीन है, बिहार के पास बड़े पैमाने पर श्रम संसाधन है, मानव संसाधन है। हम कहते हैं बिहार के लोग जब जा कर के कश्मीर में सड़कें बना रहे हैं, कन्याकुमारी में सड़कें बना रहे हैं, तो बिहार के का जो मानव संसाधन है वो बिहार में भी लग सकता है अगर हम जो यहाँ की प्रतिभा है उसको बाहर जाने से रोकें। और रोकने का मतलब जैसे वो मजबूरी में ज़बरदस्ती बाहर जा रहे हैं, अगर हम उनके लिए बेहतर स्थिति पैदा करें यहीं पे। मेरा एक इस पर सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर 24 घंटे बिजली हो, अगर 24 घंटे बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी हो और अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए कॉलेज हो, तो यहाँ का टीचर, यहाँ का विद्यार्थी जो कोटा जाता है वो यहीं पे पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, फिर यहीं जो है किसी सॉफ्टवेयर पार्क में जो है अमेरिका के लिए और जर्मनी के लिए नौकरी कर सकते हैं। ये आज की तारीख में इतना मुश्किल नहीं है। आप देखिए कि बिहार के लोग क्यों माइग्रेट करते हैं। अभी छठ समाप्त हुआ है, बिहार आने के लिए मारा मारी, बिहार से फिर जाने के लिए मारा मारी, तो ये हमारे लिए बहुत हृदय विदारक है। बतौर बिहार के होने के, बिहारी होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि भाजपा कितनी भी कोशिश करे मुद्दों को इधर उधर करने की, हम बिहार से जुड़ा हुआ जो सवाल है उस पर स्टिक करना चाहते हैं। और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है पलायन रोकने का, नौकरी का, भागीदारी का। और जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं करेंगे हर वर्ग तक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी, और उस एक्सेसिबिलिटी के चलते उनका परचेजिंग पावर बढ़े, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में उनके जो है उनकी एनर्जी का, उनकी शक्ति का इस्तेमाल हो, और मुनाफा जो है, मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों को जाने के बजाय यहाँ के मजदूरों और किसानों को मिले, छोटे व्यापारियों को मिले, तभी बिहार का सर्वांगीण विकास संभव है। आपने तमाम चीज़ें जुड़वाई, मगर एनडीए का मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो 24 सितंबर को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया, उसके बाद 1,30,00,000 तक ये आंकड़ा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, वो प्रधानमंत्री ने नहीं, ये मुख्यमंत्री नीतीश जी महिला ने रोजगार किया है। योजना। और मैं आपको बता दूं, जब महागठबंधन की तरफ से योजनाएं और वादे आने लगे तो मुख्यमंत्री जो है एक एक करके जो है उसको अपने एजेंडे में शामिल करते रहे। हमने जब 200 यूनिट फ्री बिजली की बात की तो सरकार ने जो है 100 या 150 यूनिट जो है फ्री बिजली कर दी। जब हमने माई बहन योजना में 2500 रुपया गरीब महिलाओं के खाते में पहुंचाने की बात की, तब उनको 10,000 रुपया खाते में पहुंचाने का ख्याल आया। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य के तहत, वेलफेयर स्टेट के तहत लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। संसाधनों पर पहला हक नागरिकों का है, प्रधानमंत्री के मित्रों का नहीं है, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन यही प्रश्न उठता है ना कि अभी चुनाव के बीच उनको ये करने का ख्याल आया। 20 साल से उनकी सरकार है, क्यों नहीं पहले किए? मतलब कहीं ना कहीं लोग जो सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार के प्रति जो नाराजगी है, उस नाराजगी से बचने के लिए ये तरीके अपनाए गए हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो मत प्रतिशत बढ़ा है, और मैं बार बार कह रहा हूं, ये अगर लोगों ने बढ़ाया है, वो जो है ना, गुजरात मॉडल का असली मतलब तो समझ में आ गया। गुजरात मॉडल का असली मतलब यही है कि ब्राज़ील की मॉडल जो है ना वो वोट करती है, उसके नाम पे जो है ना वोटर आईडी बनाया जा रहा है और उसके नाम पे वोट गिराया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत जो है बिहार में बदलाव का संकेत है। और ये जो कहते हैं ना, भोज के वक्त जो है ना कद्दू लगाना, कोहरा लगाना, वो काम नहीं करेगा। जब चुनाव हो रहा है, चुनाव के बीच में 10,000 रुपया जो है आप लोगों तक पहुंचा दें और हजारों एकड़ ज़मीन जो है अपने मित्र को 1 रुपये प्रति एकड़ में दे दें, ये मॉडल बिहार के लोग समझ रहे हैं। और पहले चरण में महागठबंधन बहुत अच्छा परफॉर्म की है,
हमारे रिपोर्ट के हिसाब से, और दूसरे चरण में हम पहले चरण के मुकाबले और अच्छा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा, सब कुछ ठीक रहा तो। मगर जिस तरीके से आप लोग लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी उठाया था, 7 अगस्त से लगातार उठा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने एच बॉम्ब भी निकाला, उसमें उन्होंने साफ कहा कि बिहार में, हरियाणा में खासतौर पे जो वोट चोरी हुई थी, वोट चोरी नहीं थी, वो होलसेल चोरी थी वोटों की। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि किस तरीके से ये मॉडल बिहार में भी अपनाया जाएगा। आपकी यात्रा भी निकली थी यहाँ पे, मगर एक काफ़ी लंबा गैप रह गया जब राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हुई बिहार में 2 सितंबर को, जब वो रैली के रूप में यहाँ पदयात्रा जब हुई थी, गांधी मैदान से लेकर आपका पटना हाई कोर्ट तक, अम्बेडकर की मूर्ति तक गई थी, प्रतिमा तक गई थी, आप भी थे उस यात्रा में। तो कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठता है कि कांग्रेस ने जो मोमेंटम बनाया बिहार में, उस मोमेंटम को इलेक्शन तक उन्होंने कंट्रोल करके नहीं लगा। वो स्टीम जो है वो लूज कर गई यहाँ पर। फिर सीट शेयरिंग को लेकर भी वैसे ही खींचातानी थी, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी खींचातानी थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ जब सब कुछ आप लोग कह रहे थे कि ऑल इज वेल है, सब कुछ बढ़िया है, फिर इस तरह से देरी? नहीं नहीं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। हम आज भी जो है कांग्रेस की सीट पे भी, आरजेडी की सीट पे भी, वीआईपी पार्टी की सीट पे भी जो है प्रचार करके आए हैं। सब ठीक है। देखिए, जब कई दल मिल करके कोई गठबंधन बनाते हैं तो कई बार सीटों को लेकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और ये ऐसा नहीं है कि महागठबंधन, ये तो जो है एनडीए में भी है। आपने जो है कोई उनका जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, ट्विटर पे जो है सीट शेयरिंग अनाउंस हुआ है। आप ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से अभी तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जो है साथ में कोई रैली नहीं हुई थी। तो सीटों को लेकर के ऐसी स्थिति होती है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोमेंटम लूज कर गए हैं। देखिए, मोमेंटम था, उसी का नतीजा है कि साइलेंटली हम लोग एक बात बार बार बोल रहे हैं, चुपचाप हाथ छाप। लोग साइलेंटली जो है सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा, ईमानदारी से रहा। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब सवाल भी उठाते हैं, लेकिन साथ ही एक्सपेक्ट भी करते हैं कि चुनाव आयोग पार्टी विशेष के हित में नहीं बल्कि जनता के हित में, संविधान के हित में अगर काम करे तो बिहार में परिवर्तन होगा, कोई मोमेंटम लूज नहीं होगा। मगर जिस तरीके से लगातार एनडीए आरोप लगाती है कि आप लोगों ने पहले ही हार मान दी है और इसी वजह से लगातार वोट चोरी का आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं। हम हार मान दिए होते तो प्रधानमंत्री जी जो है अपना आवास छोड़ करके जो है यहाँ बिहार की धूल फांक रहे होते। सारे जो है इनके मंत्री क्या करने के लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं? साइबेरिया के पक्षी हैं क्या कि यहाँ जो है लो लैंड में आकर के विचरण करने के लिए आए हैं? क्यों आ रहे हैं भाजपा के सारे नेता? क्यों जो है गृह मंत्री आकर के कई दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं? अगर हम हार मान लिए हैं तो वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अरे लड़ाई पक्ष और विपक्ष में ही होती है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई है। अगर हम हार ही मान लिए हैं तो वो क्यों जो है मेहनत कर रहे हैं? उनको मालूम है कि ये हकीकत नहीं है, उनको मालूम है कि जनता में गुस्सा है, उनको मालूम है कि इस बार जो है महिलाएं, बूढ़े, युवा सब परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसीलिए तो चुनाव के वक्त में जो है वो 10,000 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर हम हार मान लिए हैं तो वो क्यों जो है हार तोड़ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों उनको मेहनत करनी पड़ रही है? ये सब परसेप्शन मेकिंग है, लेकिन परसेप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बिहार है, बिहार के लोग यहीं रहते हैं, यहीं जन्म हुआ है उनका। मजबूरी में वो इस जगह को छोड़ करके बाहर जाते हैं तो जो है पलायन करके वापस कुछ दिन के लिए भाजपा के कुछ मुख्यमंत्री और मंत्री जो बिहार घूम रहे हैं, उनके कहने और बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिहार में अंडर करंट है, बदलाव का अंडर करंट है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, शासन प्रशासन निष्पक्षता से काम करे तो इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। मगर जिस तरीके से आप लोगों का जो मैनिफेस्टो आया, खासतौर पे उसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया, और फिर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई, एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरियों की घोषणा की यहाँ पे, और वो फिर सीधा आरोप लगाते हैं खासतौर पे राष्ट्रीय जनता दल पे कि किस तरह से इनके राज में तो जंगल राज था। फिर कहते हैं कि ये लोग नौकरी इसलिए दे रहे हैं ताकि लोगों की ज़मीनों को हथियाया जा सके, उनकी ज़मीन को अपने नाम कराया जा सके। नहीं नहीं, लोगों की ज़मीन तो जो है ये सरकार हथिया रही है। किसानों की उपजाऊ ज़मीन जहाँ बहुत अच्छा, जो पीरपैंती में ज़मीनें दी गई हैं वहाँ बहुत बढ़िया मालदह आम होता है, वहाँ आम का बहुत बड़ा बड़ा जो है बागान और बगीचा था। ज़मीन तो किसानों को ये हथिया रहे हैं। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, वो लैंड सर्वे क्यों हो रहा है?
ताकि वैसे ज़मीनों की खोज की जाए जिसका पेपर किसी के पास नहीं है, फिर वहाँ से लोगों को बेदखल करके उन ज़मीनों पे जो है अपने दोस्त का सोलर पार्क जो है ये बनवा सकें, फूड पार्क बनवा सकें। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कौन सी बात हो गई? ये तो ज़मीन की चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं, पेपर की चोरी कर रहे हैं, लोगों का भविष्य चुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है नौकरी के बदले जो है, ज़मीन के बदले जो है नौकरी दी जाएगी। देखिए, कितना भी कोशिश कर लें ना, ज़िंदगी वापस नहीं लौटती है। आप दोबारा जो है ना घुटने के बल नहीं चलेंगे, आप बच्चा नहीं हो सकते हैं। जीवन आगे बढ़ता है, जीवन पीछे नहीं जाता है। तो बिहार भी 90 से आगे बढ़ा है। लालू जी जो कर सकते थे वो किए, नीतीश जी भी जो कर सकते थे वो कर चुके। बिहार आगे बढ़ रहा है, नई पीढ़ी आएगी, नया नेतृत्व आएगा, नए तरह का जो है समीकरण आएगा और उस समीकरण में जिनको जितना सोशल इंजीनियरिंग करना है कर लें। इनके सोशल इंजीनियरिंग का जवाब हमारे पास सोशल जस्टिस है। इनको जितनी जो है अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने की नीति बनानी है बना लें। हमारी नीयत बिहार के लोगों को रोजगार और नौकरी देने की है। इनको जितनी कोशिश करनी है यहाँ के संसाधन को चुराने की कर लें। हमारी नीयत हर तरह की चोरी को रोकने की है। मगर जिस तरीके से लगातार बार बार जंगल राज का जिक्र करते हैं, अभी 2 दिन पहले ही जब चुनाव हो रहे थे प्रथम फेज में, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया किस तरह से उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया, गोबर फेंके गए, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आरजेडी के गुंडे थे। गोपालगंज में दलित बस्ती में मारपीट हुई, उसमें भी तमाम आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ही गुंडों पर लगाया गया है। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। केशव प्रसाद मौर्य, आज सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी यहीं पटना में ही, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ गुंडे आ गए हैं चुनाव के वक्त में, 14 तारीख के बाद हम इनको ठीक कर देंगे, इनकी दवाई और इलाज कर दिया जाएगा। 20 साल से इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं ठीक किए हैं 20 साल से? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना। कौन है गृह मंत्री? शासन प्रशासन किसके हाथ में है? इस वक्त जो है शासन प्रशासन को चलाने का काम चुनाव आयोग का है। इसका मतलब हम जो सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करती है, तो फिर वो आरोप सही है। ये जिम्मेवारी किसकी है? और दूसरा कि ये कौन सी बात हो गई? आपको जब ये महसूस होने लगे कि जनता आपको हराने वाली है और जनता का गुस्सा जो है आपको झेलने की ताकत नहीं है, तो आप ये आरोप जो विपक्ष पे लगाना शुरू कर देते हैं। आप वहाँ के एमएलए हैं, पिछले जो है कई टर्म से हैं, आपके पास जो है इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट है, फिर भी जो है जनता के बीच में आपकी विश्वसनीयता नहीं है। देखिए, इनकी पुरानी आदत है, गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। भाई 20 साल से आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद करेंगे। 14 साल से क्यों नहीं किए हैं? 20 साल से आप सरकार में हैं। तो देखिए, ये सब जुमलेबाजी अब चलने वाली नहीं है। इसको कहते हैं जो पॉलिटिकल जो गिमिक है ना, जो पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, वो स्टंटबाजी नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता बहुत बारीकी से समझती है। भले झूठ का पंख नहीं होता है, झूठ की पूंछ नहीं होती है, लेकिन बिहार के लोग जो है ना बहुत अच्छे से जो है झूठ को समझते हैं और झूठ को पकड़ते हैं। मगर जिस तरीके से कन्हैया, जिस तरह से आपने सारी बातें रखी हैं, लगातार यही बात उठती है कि महागठबंधन में यूनिटी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपने अनाउंस कर दिया, मगर भरोसा कैसे करें? वही एनडीए की तरफ भी आप लोग भी लगातार आरोप लगाते हैं। आपने भी अभी कहा कि किस तरह से पहले जेडीयू को मतलब एनडीए को जो है अति पिछड़ा पे भरोसा नहीं है। एनडीए को जो है पिछड़ा पे भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट मांग रहे हैं? ये कौन सी बात है? जरा आप हमको उसका साइकोलॉजी बताइए कि मान लीजिए कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं है, तो उनको लड्डू बांटना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए, उनको हलवा बांटना चाहिए कि महागठबंधन आपस में लड़ रहा है। उनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? इसका मतलब वो जानते हैं कि ये एक बनी बनाई नैरेटिव है। असल में जनता जो है उनका जीवन ठीक नहीं है, और उनका जीवन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उनको वक्त पे जो है ना दवाई मिल रही है, ना पढ़ने लिखने के बाद उनकी कमाई हो रही है, ना जो है किसानों को सिंचाई मिल रही है, ना जो है ठीक ढंग से पढ़ाई मिल रही है। इसीलिए जनता का जीवन ठीक नहीं है और जनता के पास 5 साल में एक मौका होता है बदलाव करने का। देखिए, अगर सरकार से लोग खुश हैं और सब ठीक है, तब तो इनको इतनी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको मालूम है कि जनता में नाराज़गी है, जनता में आक्रोश है, और यह जो साइलेंट करंट है ये हमारे खिलाफ जा सकता है। इसीलिए तो जो है ये
ये महिला वर्ग के वोटर को जो है लुभाने की ये कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को जो है ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसानों की बात नहीं करते हैं, कट्टे की बात करते हैं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी जो सारी जुमलेबाजी थी वो एक्सपोज हो गई है। तो क्या चुनाव के बाद अगर महागठबंधन में स्थिति बनती है कि नीतीश कुमार भी अगर साथ में आते हैं, चूंकि तेजस्वी आपका मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही है, तो क्या नीतीश कुमार को भी आप साथ में लेंगे? ऐसी स्थिति बीजेपी नहीं होने देगी। बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है और भाजपा से जुड़े हुए कई सारे होटल के मालिक हैं। पहले ही रिजॉर्ट बुक कर लिया जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि वोट चोरी का सवाल जो है बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि विधायक तो ये पहले ही चुरा रहे थे, सीएम तो ये पहले ही हैक कर रहे थे। अब इनको लगा कि जो है विधायक को भी रिजॉर्ट क्यों खिलवाएं, सीधे जनता का वोट ही चुरा लें। तो नीतीश कुमार जी पलटना चाहेंगे भी ना, तब भी इनको पलटने का जगह नहीं दिया जाएगा। 2020 की सबक बीजेपी ले चुकी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, नीतीश जी से पहले भी जेडीयू को मिला लिया गया है। तो जेडीयू के जो विधायक होंगे वो बिहार में रहेंगे ही नहीं, वो वहाँ रहेंगे जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ अमित शाह जी के सबसे वफादार मुख्यमंत्री हैं। उसका कोई रिजॉर्ट मालिक को पहले ही फ़ोन करके जो है सारे विधायक को वहाँ भेज दिया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न होने वाली है। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे आखिरी दो सवाल हैं कन्हैया आपसे। पहला तो ये है कि चूंकि आपने बिहार से भी चुनाव लड़ा था लोकसभा का, इस बार भी काफी उम्मीद की जा रही थी कि आप विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं, मगर उतरे आप हुए हैं। लगातार कैंपेनिंग मोड पे उतरे हैं। राहुल गांधी के साथ आपने बेगूसराय में डुबकी भी लगाई तालाब के अंदर मछली पकड़ने के टाइम में, मगर उस पर भी काफ़ी बीजेपी के लोगों ने ये किया, हल्ला हंगामा मचाया कि राहुल गांधी से पिकनिक मनाने के लिए बिहार आते हैं। और राहुल गांधी जब उन्होंने आरोप लगाया प्रधानमंत्री पे कि इन्होंने प्रधानमंत्री को नाचने वाले वर्ड पे यूज किया है, तो गाना ही गा ही रहे हैं, एक दिन का और प्रचार है, क्या पता जो है डांस भी कर दें। गाना गाया है ना उन्होंने, अभी तो गाना ही गा रहे हैं। मगर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, हम कुछ खास वजह? हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम उम्मीदवार के तौर पे नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारा अलायंस चुनाव लड़ रहा है। और देखिए, सबकी भूमिका होती है। हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं तो कोई जो है कैमरा और लाइट पकड़े हुए हैं। तो हर बार जो है हमारा ही चेहरा हो, हम ही आगे रहें, हर इलेक्शन हम ही लड़ें, मैं इस मत का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार लड़ा हूँ, फिर मौका मिलेगा फिर दूसरे चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक यह बात तो भी तो हमको समझनी पड़ेगी ना कि सारा चुनाव एक ही व्यक्ति लड़ेगा तो दूसरे कार्यकर्ता और नेता क्या करेंगे, और ये ठीक बात नहीं है। ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। हालांकि पार्टी पूछी और हमने जो है निवेदन किया कि अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। फिर भी अगर पार्टी कहती कि नहीं लड़ना ही है तो लड़ते ही, क्योंकि सामूहिक फैसलों में पार्टी का जो निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब आप बतौर उम्मीदवार लड़ते हैं तो आप 1-2 सीट पे ही उलझे हुए रहते हैं। जब आप बतौर उम्मीदवार नहीं लड़ते हैं, प्रचार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कई जो है क्षेत्र में जाकर के कैंपेन करते हैं, तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार बदल सकते हैं। तो हमने खुद उम्मीदवार बनने की बजाय अन्य कार्यों में जो है अपने आप को पार्टी के निर्देश के अनुसार जोड़ करके रखा है। पिछले साल हमने देखा था जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो काफ़ी रिपोर्ट्स आई जिसपे ये बताया गया कि तेजस्वी नहीं चाहते थे कि कन्हैया बिहार में खास तौर पे प्रचार प्रसार करे, कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी थी। तो जिस तरीके से आप वोटर अधिकार यात्रा में थे और अभी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, अच्छा, तो अब सब माना जाए कि सब सही हो गया। अनुमानों का पुआ छनने दीजिए, वो अनुमान है। खूब पुआ छने अनुमान के तेल में, अनुमान का पुआ खूब मीठा, छनने दीजिए उसको। ये कोई WWF का मैच नहीं है, ये राजनीति है, एक गंभीर काम है, सामूहिक काम है। एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों, समूहों का योगदान होता है, कई पार्टियों का योगदान होता है। इन चीज़ों को जानबूझ करके इसलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि राजनीति को रिड्यूस करके, वो नहीं होता है टीवी सीरियल धारावाहिक, उसमें जो है राजनीति को रिड्यूस कर दिया जाए। राजनीति वाकई बहुत गंभीर चीज़ है।
हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, लोगों को कैसा रोज़गार मिलेगा, किसानों की स्थिति कैसी होगी, देश तरक्की और प्रगति करके कहाँ पहुँचेगा, ये फैसले राजनीति से तय होते हैं। तो इसको ना, आग्रह है मेरा आपके दर्शकों को भी, ये ना कोई सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है, इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, मीडिया का भी अपना काम है, आई बॉल का मामला है, व्यूवरशिप का मामला है। यह सवाल मुझसे बार बार पूछे जाते हैं और हर बार मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। मैं आपको एक लाइन में कह दूं, ना ऐसी स्थिति है और ना इसका कोई महत्व है। अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो सबसे पहली प्रायोरिटी महागठबंधन की सरकार की क्या होगी? क्योंकि आप लोग आश्वस्त दिख रहे हैं कि आप नौकरी, सरकार बना रहे हैं। नौकरी, भागीदारी, पलायन को रोकना है, महिलाओं के खाते में जो है 2,500 रुपया पहुँचाना है, जीविका दीदी को 30,000 देना है, गैस सिलेंडर का दाम घटा करके 500 रुपये करना है और 200 यूनिट जो है बिजली फ्री करनी है। ये हमारी प्राथमिक चीज़ें हैं। प्लस 5 साल की डिग्री जो है, 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिलेगी, वो 3 साल में ही मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे काम करेंगे, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। मगर बीजेपी कहती है आप लोगों ने तमाम वादे किए थे हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, वहाँ अब नहीं सरकार नहीं, के पास हमारे पैसे हमारे कम हैं हमारे राशि वादे देने पर। प्रधानमंत्री की तरह जुमले नहीं हैं। 11 साल हो गए हैं, 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं आया। आपके खाते में आया क्या? किसी के खाते में आया है क्या? कोई आपको मिला है? अदानी को छोड़ करके किसी के खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री के वादों से हमारा वादा अलग है। प्रधानमंत्री जी के वादे चुनावी जुमले होते हैं गृह मंत्री के हिसाब से। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जयशाह के पिताजी के शब्द हैं। तो उनके चुनावी जुमले होते हैं, हमारी गारंटी होती है। आपको मैं कर्नाटक की का उदाहरण दे सकता हूँ, आपको मैं तेलंगाना का उदाहरण दे सकता हूँ। हिमाचल में भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल के बारे में आपको मालूम है कि केंद्र जो है हिमाचल के हिस्से का पैसा नहीं दे रही है और लगातार ये दूसरी बारिश है। सब लोगों ने देखा है, आपके ही चैनल पे हमने भी देखा है कितनी बड़ी बड़ी त्रासदी आई है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा लॉस हुआ है। और बार बार मुख्यमंत्री आते हैं दिल्ली पैसा मांगने के लिए, ये हमारा पैसा रिलीज नहीं करते हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी मैनिफेस्टो में है, जो भी गारंटी राहुल गांधी जी ने बोला है, खड़गे जी ने बोला है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया बात करने के लिए। So you just heard Kanhaiya Kumar, the Congress leader, who is also the in charge of NSUI, who spoke freely on each and every issue, and he clearly mentioned that how the Mahagathbandhan is going to form government with a decisive mandate after the second phase of polling ends in Bihar. With Vijay Ankush Sharma, Anand Singh, NewsX, Patna.